जैसे कहते हैं ना, कोने में एक घर के एक डस्टबिन पड़ा होता है। डैडी डोंट लीव मी, हेट हो रही थी ये औरत, ओ गला दबा दो इसके। मैनेजर तो मैं हूँ घर की। वो था मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। इस रोल को इतनी बखूबी निभाया। मैं अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट बताऊंगी। एक ऐसा सीरियल जो कि 2021-22 में आया था। पहला ही एपिसोड जो था वो इतना ज़्यादा इमोशनल था, इतना ज़्यादा इमोशनल कि मुझे डिप्रेसिंग फीलिंग्स होनी शुरू हो गई। आप ही लोगों के रिकमेंडेशन पर मैंने इसको दोबारा देखना शुरू किया। नाम है इसका मेरे हमसफ़र। मधुस जो दिल कहे के इस छोटे से परिवार को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस पर्टिकुलर को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि न मैं सिर्फ इसका रिव्यू देने वाली हूँ, उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल भी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करते हैं। स्टोरी एक संयुक्त परिवार की है, जहाँ पर सबसे बड़ी हैं घर में एक दादी। दादी के हैं 3 बेटे। सबसे बड़े बेटे के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उससे छोटे के भी एक बेटी है और एक और तीसरा है जो कि लंदन में रहता है। उसकी एक बहुत छोटी सी बेटी है, बहुत ही छोटी सी बेटी है। दादी जो है वो घर की मुखिया होने के साथ साथ शी इज़ अ स्ट्रिक्ट सास। देख रही है, बड़ी अच्छी तरह से देख रही है, आंखें खोल के। ये जो तीसरा भाई लंदन से अपनी बेटी को लेकर आता है, वो इस बेटी को यहीं छोड़ के जाना चाहता है अपनी माँ और भाभी भाइयों के पास, और ख़ुद वो वहाँ पे लंदन में रहना चाहता है और वहाँ दूसरी शादी करना चाहता है। ये छोटी सी बच्ची है, नाम हाला। बाप को बार बार कहती है I don't want to live here. लेकिन बाप उसको ज़बरदस्ती वहाँ छोड़ के जाता है। चेक्स काट के दे देता है, माँ के नाम से अकाउंट भी खुलवा देता है। दादी जो है धीरे धीरे उसके साथ में अपना उसका रिलेशन बनता जाता है और वो दादी की जान बन जाती है। हाला का रोल बड़े होके जो परफॉर्म कर रही हैं हानिया आमिर। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी ताई जान है, उसका जो ट्रीटमेंट है हाला की तरफ वो ठीक नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कोने में एक घर के एक डस्टबिन पड़ा होता है और उसके अंदर कचरा डाल दो, हाँ, उसको लात मार दो, उसको कुछ भी कर दो, काइंड ऑफ दैट। वो लड़की जो एक बच्ची के रूप में आई, उसकी पर्सनालिटी बदल गई है। एक स्ट्रॉन्ग लड़की आई थी, एक अच्छी खासी, जैसे छोटे से बच्चे होते हैं नखरे भी, आई विल नॉट ईट दिस, मेरे को ये नहीं खाना है। लेकिन अब वो एक ऐसी टिमिड पर्सनालिटी बन गई है जो हर एक से डरती है, किसी से बात करते हुए डरती है। ऐसे में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर उसकी शादी जो है वो उसके ताया जान के बेटे हमज़ा से हो जाती है। हमज़ा का रोल प्ले कर रहे हैं फरहान सईद, जो सुनो चंदा में भी हीरो थे। जो माँ है हमज़ा की, वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, चंडालनी बन के एकदम खड़ी है आगे, और वो हर सिचुएशन में उसने उसको हाला को नीचा दिखाना है और किसी भी तरीके से करके उसको हमज़ा की ज़िंदगी से निकालना है। हमज़ा की छोटी सिस्टर है रूमी। रूमी भी अपनी माँ की तरह ही थोड़ी सी क्लेवर और गेम्स खेलने वाली, शैतान, दूसरों को भिड़ाना है, किस तरीके से झगड़े कराने हैं और किस तरीके से उंगलबाजी करनी है, कहते हैं ना दूसरों की लाइफ में उंगलबाजी करना। देन कम्स अ स्टेज व्हेन दादी गोज़ ऑफ एंड हाला बिल्कुल अकेली रह गई है। हमज़ा उसका साथ देता है, अ गुड हस्बैंड, अ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। लेकिन उसको पॉजिटिव रहने दिया जाए तब ना। एक कहावत है ना कि रसरी आवत जावत तेज, सिल पर परत निशान। तो बार बार अगर एक बात किसी को बोली जाए तो उसके दिमाग में वो बात बिठा दी जाती है, तो वो भी उसको गलत समझने लगता है। एक ऐसी स्टेज आती है। 40 एपिसोड्स की है। इट कुड हैव बीन फिनिश्ड इन 25 टू मैक्सिमम 30 एपिसोड्स। बहुत लंबा खींचा है। स्टार परफॉर्मर में सबसे ऊपर जो रैंक करूँगी वो करूँगी दादी को। दादी जिनका रोल समीना अहमद ने निभाया है। समीना अहमद को मैं पहले भी सुनो चंदा में भी देख चुकी हूँ।
और भी पाकिस्तानी बहुत से ड्रामा है जिनमें मैं इनको देख चुकी हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोग जब भी कोई ड्रामा देखते हैं ना, इवन थंबनेल्स क्या कहते हैं, थंबनेल में हानिया आमिर और अपना फरहान सईद, इन दोनों का फ़ोटो आएगा तो फोकस जो है वो हीरो हीरोइन के साथ में चलता है। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे इस पर्टिकुलर ड्रामा की जो मेन हीरोइन थी ना, वो थी दादी। मेरा पोता, मेरी पोती, और तू कौन है खामखा। यू नो, मैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मेरा ये सब्जेक्ट हुआ करता था जब मैं पढ़ाई करती थी। ऑफिस में काम करते हुए हमने उसके बहुत सारे जो गुण होते हैं ना, ये बड़े चलाए हुए हैं। लेकिन ना, आप अपने आसपास नज़र घुमा के देख लो, घर की जो होम मिनिस्टर होती है ना, जिसके हाथ में घर की कमान होती है, उससे अच्छा मैनेजर आपको ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। जो पहले संयुक्त परिवार होते थे ना, जैसा कि इस पाकिस्तानी ड्रामा में दिखाया, उसमें कैसे कमान सबकी संभाल के रखनी है कि मेरे हाथ से कोई जाए ना, हर एक को मेरी बात को सुनना है। ये कोई सीखे तो इस सीरियल से वो सारा याद आ जाता है। दादी का कैरेक्टर वैसा दिखाया है। और जो समीना अहमद हैं, उन्होंने इस रोल को इतनी बखूबी निभाया है, इतनी बखूबी निभाया है। आवाज़ में वो कड़कपन, हंडिया चढ़ाए या ना चढ़ाए, जो सामने बहू है उसकी हिम्मत ना पड़े वापस जवाब देने की, और किस तरीके से अटैक पे काउंटर अटैक जो होता है वो उनका रेडी रहता है। कब उठी, क्यों उठी, उठ क्यों न गई ऊपर। अगर बेटा जो है वो बहू की तरफ झुकाव कर रहा है तो कैसे वो अपने हाय हाय करके और उसकी चुगलियां लगा के अपने बेटे को अपनी तरफ करना है, और उसको थप्पड़ भी खिलवानी है अपनी बहू को। और अगर छोटी बहू जो है वो न्यूट्रल है तो उसके साथ में न्यूट्रल रहना है, उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना। लेकिन जो रिबेल कर रहा है उसको ये सिखाना है कि भाई मैनेजर तो मैं हूँ घर की, तो इसीलिए बीच में पंगा मत लेना। वो कड़क आवाज़ वाली औरत है, लेकिन जब वो बीमार है और उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही, पानी मंगवाना है, मेरे को कोई पानी दे दो, हाला को आवाज़ मार रही है, तो वो जो आवाज़ निकल रही है ना, इट इज़ सो नेचुरल। ये जो गुण है ना, ये सीनियर आर्टिस्ट से सीखने वाले होते हैं। जब मैं इनकी परफॉर्मेंस देखती हूँ ना, तो मुझको अपनी इंडियन ड्रामा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी एंड हमारा जो थिएटर है, उसकी एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट की हमेशा याद आती है इनको जब मैं देखती हूँ। क्या नाम है उनका? सुरेखा सीकरी। अगर आप लोग सुरेखा सीकरी को नहीं जानते, इनका जो लास्ट मैंने इनका देखा था मूवी बधाई हो, किसने देखी है मूवी? वो मूवी जहाँ पे एक शादी करने वाले बेटे की शादी होने से पहले जो माँ है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, नीना गुप्ता, उनकी सास बनी है सुरेखा सीकरी। वो जो सास का रोल उन्होंने वहाँ अदा किया है, हाँ, एक स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन जहाँ कंपैशन दिखाना है वहाँ कंपैशन भी दिखाना है, जहाँ अपनी बहू के आगे ढाल बन के खड़े होना है वहाँ वो ढाल भी बन के खड़ी हो रही है। आई वॉज कंपेयरिंग बोथ द पर्सनैलिटीज़ एंड एक कंपैरिजन, और जब दोनों की मैंने क्रेडिट्स नोट करने शुरू किए गूगल से, तो एक और कंपैरिजन बहुत मज़ेदार मिला। सुरेखा सीकरी को इंडिया में नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार मिला हुआ है। शी इज़ अ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आर्टिस्ट, राइट। और मैं दूसरी तरफ को देख रही थी, इनका समीना अहमद का भी देख रही थी। शी ऑल्सो हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो करेक्ट हो। मैं पहले भी गूफअप कर देती हूँ क्योंकि मैं तो बस इसी पे रिलाई करती हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दैट इज़ व्हाट अ ब्यूटिफुल कोइंसिडेंस। तो दादी जी, आपके लिए तो सलाम। नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो मुझको अप टू द मार्क परफॉर्मेंस कहते हैं ना, शाहजहां। शाहजहां के रोल में सबा हमीद।
सबा हमीद को भी मैंने काफ़ी फॉलो किया है, इनको अलग अलग रोल्स में। मैंने इनको मंजली में देखा। मंजली मुझे अभी, वो भी मैंने अभी देखा जब रिसेंटली आप में से लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला था, तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस और उनके जो डायलॉग्स, और नूर जहाँ में मैंने इनको देखा था। और अभी सुन मेरे दिल में जो है, हालांकि सुन मेरे दिल का तो मैं बहुत मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जितनी भी है थोड़ी ही सही लेकिन बहुत अच्छी है। आई एम लाइकिंग हर इन सुन मेरे दिल ऑल्सो। ऐसे बहुत से और हैं जो मैं भूल रही हूँ इस वक्त, लेकिन यहाँ पर शाहजहाँ के रोल में एक ऐसी स्ट्रिक्ट सास ना, जो कि सारे त्रिया चरित्र दिखा रही है अपनी बहू को, हाला को, और इवन शी इज़ अ स्ट्रिक्ट मदर। अपनी जो बेटी है उसको भी चमाट भी लगा रही है, उसका गला भी पकड़ रही है। दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी टू शो ऑन, इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बहुत मुश्किल है। और इन्होंने ये रोल बखूबी अदा किया है। जो वो एक नेगेटिव अपनी वाइब्स दे रही थी, वो नेगेटिव वाइब्स हम तक पहुंच रही थी और हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, हेट हो रही थी, ये औरत, ओ गला दबा दो इसका, ये क्यों नहीं जाती हालांकि ज़िंदगी से। सो दैट इज़ दी एक्चुअल टेस्ट ऑफ दी कैरेक्टर, कि उस कैरेक्टर को जिस रोल दिया गया है, नफ़रत वाला रोल, कि ऑडियंस उससे नफ़रत करे और ऑडियंस एक्चुअली उससे नफ़रत कर रही है। सुपर्ब। रूमी जो हमज़ा की छोटी सिस्टर बनी है, नाम है उनका हीरा खान। जो उसके इमोशनल सीन्स हैं, चाहे उसके शैतानी वाले, चाहे उसके विटी वाले सीन्स हैं, हर सीन को उसने बहुत बखूबी परफॉर्म किया। क्योंकि मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो मैं उसको बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर रही थी कि ये इतनी छोटी सी बच्ची होके कहीं गलती क्यों नहीं कर रही। मैं निकल जाए यहाँ से, वरना मैं दोस्तों नहीं पकड़ पाई। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, कीप इट अप, वेरी गुड रोल। एंड इसी के साथ मैं एक सबसे छोटी वाली जो है ना, उसकी बात करूँगी। कौन? दैट चाइल्ड आर्टिस्ट जिससे फर्स्ट एपिसोड शुरू हो रहा है, वो इतनी छोटी सी बच्ची जो मासूम सा चेहरा लेके, डैडी डोंट लीव मी, आई डोंट वांट टू लिव हियर। ओह माय गॉड, Daddy, please. वही सीन थे जिसकी वजह से मैंने उसको 2 बार ड्रॉप किया इनिशियली। इतनी छोटी सी बच्ची को कोई छोड़ के कैसे जा सकता है। एंड उसके वो मुश्किल से 4-5 जो सीन्स थे, वो सीन्स उस बच्ची ने बहुत अच्छे दिए। लुकिंग एट हर एज, मैं कह रही थी कि शी हैज़ आउट परफॉर्म्ड। मैं बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर की बात करने वाली हूँ, हाला की बात। हाला मतलब हमारी हानिया आमिर। हानिया आमिर, आई लव यू सो मच। अभी मैंने जो तुम्हारा कभी मैं कभी तुम और तुम्हारा इश्किया देखा, मैंने इश्किया का अभी रिव्यू नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल था वो दोनों में मैंने तुम्हारे कैरेक्टर को इतना पसंद किया और मैंने उसके बारे में ज़िक्र भी किया। मैंने ये भी बोला कि दैट इज़ वन ऑफ माई टॉप 5 ड्रामास, कभी मैं कभी तुम। मुझे माफ़ करना, मुझे पता है मैं आपके फ़ैन्स को भी बहुत नाराज़ करने वाली हूँ, लेकिन मैं जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। इसलिए मैं ये बात बोलने से बिल्कुल नहीं कतराऊँगी कि आपकी इसमें परफॉर्मेंस जो है वो मुझको बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगी। ये इतना इमोशनल ड्रामा था कि इसमें हर सीन में, जैसे वो छोटी हाला ने अपने 2-4 सीन्स में रुला दिया, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, वैसे रोंगटे हमारे आपकी परफॉर्मेंस को देख के खड़े होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। डायलॉग्स जो थे या सिचुएशंस जो थी, जो स्टोरी लाइन थी, वो हमें डिप्रेस कर रही थी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है बच्चे के साथ, या ऐसा कोई कैसे कर सकता है एक मासूम सी लड़की के साथ। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उसको उसके साथ में जेल नहीं कर रही थी। मैंने एक बार एक आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने भी ये बात बोली थी कि मेरे हमसफ़र आप लेना नहीं चाहती थी बिकॉज़ ऑफ कि आपका वो यॉनर नहीं है, आप उसमें अपने को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना चाहिए था। अगर आप मुझसे पूछें, मैं जब इस रोल को विजुअलाइज करती हूँ तो इस रोल में मैं आपकी 3 पाकिस्तान की आर्टिस्ट को विजुअलाइज करती हूँ। सजल अली, यमुना जैदी भी, अभी ये जो हमारी नई आई है जिसकी मैं फ़ैन हो गई हूँ, सबीना फ़ारूक।
ये 3 लड़कियों को मैं विजुअलाइज कर रही थी कि अगर वो इस रोल में होते तो इस रोल की लेवल कहाँ पहुँच जाती। हानिया, आई एम वेरी सॉरी, आई एम डिसअपॉइंटिंग यू माई डियर। आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट। टेक माई वर्ड्स पॉजिटिवली। मैं तो जनरल पब्लिक हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट या कुछ नहीं हूँ। बस मैं इंडिया से अपने घर के विंडो पे बैठ के थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के साथ में बातें कर लेती हूँ, बस, और कुछ नहीं। और मैं बहुत प्यार से आप लोगों के सीरियल्स देखती हूँ। हाँ, स्टोरी लाइन में मैं थ्रू आउट ये ढूंढ रही थी कि वो कौन सी स्टेज आएगी जहाँ पर हाला अपना लिए स्टैंड खुद लेगी। लेकिन मैं इस चीज़ को देखती रह गई। उसको हर मोड़ पर किसी न किसी का सहारा चाहिए था वो स्टैंड लेने के लिए। वो खुद कहाँ थी? मैं थ्रू आउट ये ढूंढती रही कि क्या हम लोगों को अपनी सोसाइटी को ये मैसेज देना है कि लड़की जो है उसको किसी न किसी का कंधा ज़रूर चाहिए। मैं स्टोरी राइटर की स्क्रिप्ट को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हम सोसाइटी को ये मैसेज देते, समुद्र में डूबूंगी या तैर के खुद बाहर आऊँगी, किसी का सहारा नहीं लूँगी, तो शायद बीइंग अ वुमेन मुझे अच्छा लगता। दूसरे लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा अगर होता तो क्या हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैंने जैसे आपसे कहा था कि आज का जो एपिसोड है उसको ख़त्म करने से पहले मैं अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट बताऊंगी। 10th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत ही टिमिड थी। एक गैंग था 5-6 लड़कियों का पर्टिकुलरली, जो कि बुली करने में मशहूर था। मैं उनको एक पंचिंग बैग मिल गई। वो हर चीज़ में मुझको तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे। बातें छोटी छोटी सी होती थी, लेकिन तंग करना, बस आपको किसी भी तरह मिल के उसको छेड़ेंगे, मेरे को कुछ भी बकवास करेंगे। मैं बहुत परेशान होती थी। वन फाइन डे एक नई एंट्री आई क्लास में, मेरे से भी एक ज़्यादा टिमिड एक लड़की, तो उन्होंने उस नई लड़की को पकड़ लिया और मेरी जान छोड़ दी। जिस ह्यूमिलिएशन से मैं गुजरी, अब वो ह्यूमिलिएशन मैंने भी उस गैंग के पार्ट बन के उस लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। मुश्किल से कुछ ही दिन गुजरे होंगे, ज़्यादा समय नहीं हुआ। वो लड़की आंसू भर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो था मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। वो लड़की जिसका नाम मुझे आज भी याद है, सुमन। और वो क्यों याद है? क्योंकि उसके बाद वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त बन गई थी। सुमन के साथ जब मैंने वो चीज़ होते देखी, मेरा अंदर से, जैसे कहते हैं ना, मैं आपको फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती, मेरा अंदर रो पड़ा था। मेरा अंदर रो पड़ा था कि इस लड़की के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी उसको बुली करना शुरू कर दिया। दैट डे व्हेन द अदर गर्ल्स केम एंड दे अगेन स्टार्टेड द प्रैंक्स, उसके ऊपर जो खेलने शुरू किए, पता नहीं मेरे में कहाँ से वो शक्ति आ गई। मैं एक ढाल बन के उसके आगे खड़ी हो गई। आई वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर फ्रॉम इनसाइड, बट मैं बहुत फर्म थी अपनी आवाज़ में, और मैंने ज़ोर से चिल्ला के बोला, कोई इसको तंग नहीं करेगा। यू नो, तो वन सेंटेंस, मेरा जो स्टैंड लेना था, जो मैं अपने लिए नहीं ले पाई, मैंने अपनी उस सुमन के लिए लिया। उसने, उस लड़की की तो ज़िंदगी बदली ही बदली, मेरी ज़िंदगी पहले बदली। क्योंकि उस दिन मैंने उस गैंग की आंखों में खौफ देखा, और उस दिन के बाद उस गैंग ने किसी को भी तंग नहीं किया। एंड दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस इन लाइफ, एंड द फर्स्ट लेसन ऑफ माई लाइफ वॉज, अगर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना सीखो। चाहे अपने ऊपर हो रहा है, चाहे दूसरे के ऊपर हो रहा है, हिम्मत तो करो। डरते क्यों हो? क्या होगा? Nothing will happen. Oh my God, I'm getting goosebumps. मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। लेकिन आज जो मधु आपके पास बैठी है, धीरे धीरे वो स्टेप, उसके बाद और पता नहीं बहुत सारी स्ट्रगल्स लाइफ में जीती हैं। कभी ऐसे ही किस्से कहानियों के साथ में अपने भी किस्से जोड़ लूँगी। चलो, अगर आपने मेरे हमसफ़र नहीं देखा और देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मधुज जो दिल कहे का ये छोटा सा परिवार। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम टुडे। आज तो मैंने बहुत लंबा वीडियो कर दिया। बाय, टेक केयर।